सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। तो आज का वीडियो हमारा है नवरात्र स्पेशल। तो हम लोग आज से जानेंगे कि अधिक मास लगा है, तो अधिक मास में हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अधिक मास में हमें कलश स्थापना करनी चाहिए या नहीं, अधिक मास में हमें अखंड ज्योत जलाना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने आई हूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि अधिक मास लगा है तो हम क्या व्रत रख सकते हैं? देखिए, अगर आपने पिछले साल व्रत रखा है तो आप इस साल भी व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, आप कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप व्रत रख सकते हैं। यदि आप पहली बार इस साल व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत नहीं रखना है। यदि आपने कलश स्थापना पिछले साल किया है तो आप इस साल भी कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि आपने कलश स्थापना किया है, यदि आपने कलश स्थापना किया है तो आप अखंड ज्योत जलाएंगे। और यदि आपने अखंड ज्योत नहीं जलाया है पिछले साल भी और इस साल आप सिर्फ कलश स्थापना भी नहीं किए, सिर्फ अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं जला सकते हैं। क्योंकि जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं सुबह शाम, तो आप वैसा ही करिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कलश स्थापना कर देते हैं, जैसे कि कलश ले लेते हैं, उसमें जो भी अक्षत वगैरह होता है वो सब कर देते हैं और एक नारियल रख करके वहाँ पे अखंड ज्योत बराबर जलाते हैं। तो ये पूजा का सही विधि नहीं है। आप अपने से जो बड़े हैं या जो आपके ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित हैं, आप उनसे संपर्क करिए कि आपको जो विधि विधान नहीं आता है तो आप वो उनसे जान लीजिए और उसके बाद करिए। क्योंकि भगवान का हम पूजा स्मरण करते हैं तो जो भी विधि विधान होता है हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो कलश स्थापना का दिन कब है, यानी कि नवरात्रि कब है? तो नवरात्रि है हमारा 15 अक्टूबर को और इसका कलश स्थापना का समय है सुबह 6:30 बजे से लेकर के 8:45 बजे तक। याद रखिएगा, सुबह 6:30 बजे से 8:45 बजे तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत का मुहूर्त है कि दोपहर का 11:30 बजे से लेकर के, यानी 11:55 से लेकर के और 12 साढ़े 12 बजे के बीच में आपका अभिजीत मुहूर्त है, उसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। या तो आप स्वयं करिए, आपको यदि आता है तो, और यदि आपको नहीं आता है तो आप ब्राह्मण को बुलाइए, अपने पुरोहित को बुलाइए, आप उनसे कराइए। अगर जो कलश स्थापना आप कर रहे हैं, जैसे पिछले साल आपने किया तो इस साल भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस साल भी आप करिए। लेकिन जो अधिक मास में लगा है और आपने पिछले साल नहीं किया है और इस साल करने जा रहे हैं तो आप कदापि न करें। और क्या अगला क्वेश्चन है कि यह व्रत है नवरात्रि का, वो कब खत्म हो रहा है? कि देखिए, यह 10वीं हमारा पड़ रहा है 24 अक्टूबर को। याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को हमारा 10वीं पड़ रहा है। 24 और 23 अक्टूबर को हमारा पड़ रहा है 9वीं और 22 अक्टूबर को पड़ रहा है हमारा अष्टमी। तो इस साल क्या है कि अगर आप 2 बार रखते हैं, यानी कि 2 दिन से व्रत रखते हैं, एक बार जब नवरात्रि चढ़ता है तब, और जब नवरात्रि उतरता है, समापन होता है तब। तो आप अगर स्टार्ट में रखते हैं नवरात्रि का व्रत 15 अक्टूबर को, तो आपको दोबारा रखना है अष्टमी को। और क्या क्वेश्चन है कि क्या हम लोग किस दिन हमें पारण करना चाहिए? तो पारण आप अगर 9 दिन के व्रत हैं, अगर आप 9 दिन के व्रत हैं तो आपको 10वीं के दिन पारण करना है। कितने लोग होते हैं कि कन्या पूजन खिला देते हैं और उसके बाद 9वीं को ही अपना पारण कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर 9 दिन का व्रत रखे हैं तो आपको 10वीं के दिन व्रत का पारण करना है, ठीक। और जो लोग 2 दिन का व्रत रख रहे हैं वो 9वीं को अपना व्रत का पारण करेंगे, ठीक। इतना सब कुछ हो गया। और यदि आपको कन्या पूजन कराना है तो आप 9वीं को भी करा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
और आज का हम ये वीडियो आपके लिए ही बनाए हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमें ढेर सारा प्यार दें, हमारे जो वीडियो है उसको लाइक अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप लाइक कर देते हैं ना तो इतना हमको हमारे दिल को तसल्ली मिलती है कि चलो हम आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। और आपका ही हमें प्रेरणा मिलती है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपकी जो आगे की जानकारी और भी अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि हम आपको और भी अधिक जानकारियाँ नवरात्र के बारे में देते रहें। राधे राधे। श्री हरि कृष्ण, श्री हरिदास।